नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th के NCERT मैथ्स के एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण लेसन लेकर आपके सामने आया हूं, जिसका नाम है माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम में जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, इस लेसन से कुल मिलाकर 10 नंबर आते हैं और ये पूरे किताब का सबसे इजी लेसन है। इसी को देखते हुए मैं इस लेसन को आज प्रारंभ करने जा रहा हूँ कि क्यों ना अभी हम 10 नंबर अपना श्योर कर लें। तो सबसे पहले हम देखेंगे माध्य। आखिर माध्य क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो बिना समय लिए हुए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 का। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज का बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे आपके दिमाग में जाएगा। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें आपको निकालना है माध्य। ये फर्स्ट क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है, इतना चीज़ किताब में है, यानी क्वेश्चन में है। इसमें दिया है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये जो होता है निम्न सीमा होता है, ये होता है उच्च सीमा। निम्न सीमा, उच्च सीमा। ये जो घरों की संख्या दिया हुआ है टोटल 20 है। इसमें हम क्या जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं मध्यमान xi। मध्यमान, मध्यमान के लिए क्या लिखते हैं, xi लिखते हैं। ये बराबरता के लिए क्या लिखते हैं, fi लिखते हैं। तो मैंने फर्स्ट इसमें क्या जोड़ा, मध्यमान। मध्यमान निकालते कैसे हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, उसको पहले हम देख लेते हैं। मध्यमान, तो जो मध्यमान का फार्मूला होता है वो होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। मध्यमान का फार्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। यानी कि ये हो गया निम्न सीमा, ये हो गया उच्च सीमा और बट्टे में क्या है 2। कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 होगा और 2 में 2 से भाग करेंगे 1 होगा। क्लियर। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 से भाग करेंगे 3 होगा। 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 से भाग करेंगे 5 होगा। अब यहाँ पे हमको अंतर दिख रहा है कि 2 का अंतर है। 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, वैसे ही 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13। कहने का मतलब है कि हम 2 स्टेप 3 स्टेप करके चेक कर लेंगे कि कितना का डिफरेंस आ रहा है। जैसे 0 में 2 जोड़े 2 हुआ, 2 में 2 से भाग के 1 हुआ। 2 में 4 जोड़े 6 हुआ, 6 में 2 से भाग के 3 हुआ। 4 में 6 जोड़े 10 हुआ, 10 में 2 से भाग करेंगे 5 हुआ। इस मध्यमान के फार्मूला के अकॉर्डिंग निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो जब 3 स्टेप किए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है। 1 में 2 जोड़े हैं 3, 3 में 2 जोड़े हैं 5। तब इस फार्मूला पे आगे करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम लॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमें अंतर ज्ञात हो गया, पता हो गया कि 2 का अंतर है, तो 2 जोड़ते चले जाएंगे। 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। आप लास्ट में चेक कर सकते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, 12, 14 होगा 26, 26 में 2 से भाग करेंगे 13। क्लियर। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखते हैं fi xi। तो ये हो गया fi, ये हो गया xi। कहने का मतलब इन दोनों का गुना होगा। 1 एकम 1, 2 तिहाई 6, 5 एकम 5, 5 सते
35, 6 9 54, 11 दूना 22, 13 3 39। क्लियर। अब इसको जोड़ लेंगे। 9 2 11, 11 4 15, 5 20, 25, 6 31, 1 32 के 2, 8 3 3 3 6 2 8 5 13 3 16, ये आया 162। क्लियर। अब इसका हम लिखेंगे फार्मूला। माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, यानी ये हो गया FI XI और बट्टे में क्या हो जाएगा FI। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो FI XI का जो वैल्यू है वो कितना है 162 है, और जो FI का वैल्यू है वो कितना है 20 है। 162 में 20 से भाग करेंगे 8.1 आंसर आएगा। क्लियर। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। और ये जो 14.1 है इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं या और भी बुक ले लें, स्टूडेंट फ्रेंड, भारती भवन, ब्रिलियंट, जो भी बुक्स हैं, जब भी माध्य निकालना होगा इस सिंपल सा रूल्स का यूज करेंगे जो प्रत्यक्ष विधि है। कौन सा विधि है? प्रत्यक्ष विधि। और ये सबसे आसान विधि है। एक बार हम इसको और रिकॉल कर दे रहे हैं तो आपको और समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था पौधों की संख्या। क्लियर। यहाँ पे दिया था घरों की संख्या। बस किताब में इतना दिया है। तो ये जो होता है निम्न सीमा होता है, ये होता है उच्च सीमा। निम्न सीमा, उच्च सीमा, ये घरों की संख्या दिया हुआ है। ऐड क्या किए हैं? तो मध्यमान हम XI को ऐड किए हैं। मध्यमान कैसे निकालते हैं? तो वो होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। मध्यमान का फॉर्मूला क्या होता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो यहाँ तक तो आपका किताब का था। ऐड किए हैं मध्यमान XI। क्या करते हैं? तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो 0 में 2 जोड़े 2, और 2 में 2 से भाग करेंगे 1 होगा। 2 में 4 जोड़े 6, 6 में 2 से भाग करेंगे 3, 4 6 10, 10 में 2 से भाग करेंगे 5 होगा। 6 8 14, 14 में 2 से भाग करेंगे 7। अब यहाँ तक हम देख लिए हैं कि इसमें कितना का डिफरेंस हो रहा है। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 2 का डिफरेंस हो रहा है, फिर इन दोनों में 2 का डिफरेंस हो रहा है, फिर इन दोनों में 2 का डिफरेंस हो रहा है। तो आगे जो डिफरेंस जाएगा, आगे जो अंतर होगा वो भी 2 का ही होगा। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 होगा, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 होगा। फाइनली आप यहाँ पे अंतिम में इस फार्मूला से जो मध्यमा निकालने हैं चेक कर सकते हैं कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, यानी कि 12 प्लस 14 बटा 2। 12 14 जोड़ेंगे आएगा 26, और 26 में जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 13। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 13 आ रहा है। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किए हैं, जो मध्यमान निकल गया तो ऐड किए हैं FI XI। तो ये हो गया FI बराबरता, ये हो गया मध्यमान XI। FI XI यानी दोनों का गुणा होगा। 1 एकम 1, 2 3 6, 1 5 5, 5 7 35, 6 9 54, 11 दूना 22, 13 3 39। अब इस हम FI XI को जोड़ लिए, आया कितना 162। जब इतना क्लियर हो गया तो जो माध्य का फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI का मान है 162, और जो FI है उसका मान कितना है 20 है। तो 162 में 20 से भाग करेंगे तो 8.1 आंसर आएगा। क्लियर। उम्मीद है कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो जो माध्य है चाहे आप किसी भी बुक से बनाएं उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, किसी क्वेश्चन में समस्या होगी जो मैं आपको उस समस्या को ज़रूर दूर कराऊंगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करें, आपको कहाँ पे परेशानी है, मैं इसको दूर करूँगा। तो एक बार आपसे मैं और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस मेरे YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें,
ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम 2024 में काफ़ी लाभप्रद हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।